गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज कुछ वर्ड्स देखते हैं और एक पंचतंत्र की स्टोरी है द मैजिक ऑफ बिग नेम। इसका हिंदी अनुवाद के साथ हम आपको स्टोरी बताएंगे और वर्ड्स का मीनिंग भी। आपको अपना पेन और नोटबुक निकाल लेना है। जो जो वर्ड समझ में नहीं आता उस वर्ड को लिख के उसका हिंदी मीनिंग लिख लेना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उनके अनुसार उस वर्ड का मतलब क्या होगा वो हम देखेंगे और साथ में स्टोरी को एंजॉय भी करेंगे। और कुछ वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट है, कुछ वर्ड्स उसका मैंने PDF लिंक नीचे दे दिया गया है। वो लिंक आपको टेलीग्राम में जाके वो PDF आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें प्रत्येक सेंटेंस में वर्ड का मतलब क्या क्या होता है और उसका मतलब कैसे हम ट्रीट करते हैं। स्टोरी है आपका द मैजिक बुक ऑफ बिग नेम, मतलब बड़े नाम का मतलब का मैजिक, बड़े नाम का क्या क्या मैजिक होता है उसके बारे में दिखाया गया। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ये एक फ्रेज की तरफ यूज किया गया है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। क्या देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। देयर का मतलब स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, देयर का कोई मतलब नहीं होता है। देयर एक डम्मी सब्जेक्ट है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। लिव्ड V2, रहते थे अ हर्ड, एक झुंड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, एक झुंड रहते थे ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का एक झुंड रहते थे। ओके। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में कहता है। कुल मिला के बात ये हुआ कि एक बार की बात है, एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। अ ग्रेट, बहुत ही बड़ा, ग्रेट का मतलब महान भी होता है लेकिन यहाँ पे आपका ग्रेट का मतलब हुआ बहुत बड़ा। काम, शांत और पावरफुल था, शांत था, बड़ा था। एलिफेंट एक शांत रहने वाले, एक बहुत बड़ा शांत रहने वाले और पावरफुल एलिफेंट था जिसका नाम था नाम था चतुर्दंता, उनमें से एक हाथी था। कहने का मतलब ये हुआ कि उनमें एक हाथी था जो सबसे बड़ा भी था और शांत किस्म था, पावरफुल भी था, जिसका नाम था नेम्ड V2, एज ए V2 इस्तेमाल हुआ, नेम्ड चतुर्दंता। वाज इट्स लीडर, इसका लीडर था। किसका लीडर? उस हर्ड का, हाथियों जो हर्ड था उसका क्या था? लीडर था। लीडर का मतलब नेता था। ऑल लिव्ड, सब के सब रहते थे हैप्पीली, खुशी अंडर हिम, उसके अंदर, किसके अंदर? चतुर्दंता के अंदर। इफ एनी एलिफेंट, यदि कोई हाथी, फेस्ड का मतलब यहाँ सामना करना, एज ए वर्ब इस्तेमाल किया है। जब फेस का वर्ब मतलब होता है सामना करना, और जो आप फेस जो पढ़ते हैं नाउन में जिसका मतलब आप बोलते हैं चेहरा, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर फेस का मतलब चेहरा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर फेस का मतलब हुआ सामना करना, किसी चीज़ का सामना करना। कहता यदि कोई हाथी सामना करता था या फेस करता था सम प्रॉब्लम, कोई समस्या का, चतुर्दंता वुड सॉल्व इट, चतुर्दंता जो था वुड सॉल्व इट, इसे सॉल्व करता, इस समस्या क्या करता? निदान करता, सॉल्व करता या हल करता। विथ हिज वाइज थिंकिंग, अपने, हिज मतलब अपने, वाइज बुद्धिमानी विचार से, विचार के साथ या अपने बुद्धिमानी विचारों के साथ, ये अपने बुद्धिमानी विचारों के साथ क्या करता है? इसे सॉल्व करता था। ही टुक केयर, टेक केयर का V2 होता है टुक केयर। ही टुक केयर ऑफ ऑल, वह देखभाल करता था सबका देखभाल करता था। टेक केयर का V2, टेक का V2 होता है टुक, जहाँ पर टेक केयर का आपका मतलब होता है देखभाल करना। ओके, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। वंस, एक बार, वंस मीन्स एक बार, नो रेन, कोई बारिश, फेल इन, बारिश नहीं हुई, कोई बारिश नहीं। फॉल इन का मतलब इस होता है गिरना, फॉल इन का मतलब होता है गिरना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। गिरना यहाँ पर मतलब हो गया होना, मतलब बारिश कोई नहीं गिरी, मतलब कोई बारिश नहीं हुई। इन दैट एरिया, उस एरिया में यानी कि उस क्षेत्र में कोई वर्षा नहीं हुई। नो रेन, कोई वर्षा नहीं हुई। फेल इन, हुई। मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों। फॉर से, बहुत सालों से कोई वर्षा नहीं
ऑल पॉन्ड्स, सारे के सारे पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मतलब तालाबे, और लेक्स मतलब झीलें, ड्राइड अप, सूख गया। ड्राई अप का मतलब सूखना। सारे के सारे पॉन्ड्स एंड लेक्स ड्राई अप मतलब सूख गए। द ट्रीज, जो पेड़ थे, और प्लांट्स, ट्री पेड़ और प्लांट्स पौधे, स्टार्टेड डाइंग मतलब क्या हुआ, मुरझाना शुरू हो गया। डाई मतलब मरना होता है, लेकिन यहाँ पर मुरझाना, सारे पेड़ पौधे क्या हुए, मुरझाना शुरू हो गए या मरना शुरू हो गए। द अर्थ क्रैक्ड, जो तो भूमि थी वो क्रैक हो गई थी। क्रैक जो देखे होंगे जब सूखा पड़ता है तो खेतों वेतों में जहाँ सूखा जमीन होता है वो क्रैक करता है, फट जाता है। तो अर्थ क्रैक्ड मतलब क्या हुआ, जो अर्थ था वो क्रैक हो गया था। ऑल द एनिमल्स, सारे के सारे जानवर, थर्स्टेड मतलब प्यासे थे, फॉर वाटर पानी का प्यासे था सारे के सारे जानवर। देयर वाज ट्रबल, ट्रबल ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या हुआ, हाँ ट्रबल हो गया, समस्या हो गया था। किस चीज़ का, पानी का, चारों तरफ पानी का समस्या हो गया था। आगे देखते हैं अब क्या हुआ आगे कि द एलिफेंट अपील्ड, एलिफेंट ने क्या किया, जो जितने हाथी थे उन्होंने क्या किया, अपील किया। द एलिफेंट अपील्ड, किसको अपील किया भाई, तो अपील किया चतुर्दंड, अपील टू देयर लीडर, उन लोगों का जो लीडर था उनको क्या किया, एलिफेंट ने अपील किया, उनका अपील किया। उनका जो एलिफेंट था उनका लीडर अपने लीडर को क्या किया, अपील किया। क्या अपील किया देखते हैं। ओ चीफ मतलब प्रधान जी, अरे प्रधान जी, डू समथिंग कुछ कीजिए, वी आर डाइंग हम लोग मर रहे हैं, फॉर वाटर पानी के लिए हम लोग मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं हम लोग। आवर बेबीज हमारे बच्चे, आर क्राइंग हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। चतुर्दंता ऑलरेडी नो, चतुर्दंता ऑलरेडी न्यू जानते थे, पहले से ही जानते थे द प्रॉब्लम समस्या को, इस समस्या को चतुर्दंता पहले से ही जानते थे। वी फेल्ट उन्होंने महसूस किया, द पेन उस दर्द को, इन विच एवरीवन वाज जिसमें सब कोई था, जिसमें मतलब क्या है, जिस पेन में, जिस दर्द में जिसमें हर कोई था, उस पेन को वह महसूस करता था। Okay, he was not able to find any solution in spite of a lot of thinking. Means he was not able to, वह समर्थ नहीं था to find खोजने में, any solution कोई solution खोजने में, कोई हल निकालने में वह समर्थ नहीं था। in spite of a lot of thinking, a lot of का मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, thinking बहुत ज़्यादा सोचने के अलावा, in spite of मतलब के अलावा, बहुत ज़्यादा सोचने के अलावा वह क्या करता था, कोई समस्या नहीं ढूंढ सकता था, अनेबल था ढूंढने में। देन तब क्या हुआ, ही रिमेंबर उन्हें याद आया, समथिंग कुछ, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज अपने बचपन के दिनों से कुछ क्या हुआ, याद आया, कुछ बातें याद आया। एंड सेड और कहा, आई रिकॉल मुझे याद आया, दैट कि माई ग्रैंडपा मेरे दादाजी यूज टू से कहा करते थे, यूज टू से का मतलब कहा करते थे, दैट देयर वाज अ वाटर कि पानी था, देयर वाज वाटर पानी था, सोर्स पानी का सोर्सेस था, कहाँ था भाई, इन नॉर्थन डायरेक्शन, इन नॉर्थन डायरेक्शन पानी का सोर्सेस था, इन नॉर्थन डायरेक्शन और उत्तरी डायरेक्शन में पानी का सोर्स था। विच जो नेवर ड्राइड अप जो कभी भी सूखता नहीं था, जो कभी भी क्या होता था, सूखता नहीं था। उनके दादाजी ने कहा कि भाई नॉर्थन साइड में, उत्तरी दिशा में जाओ, उस दिशा में पानी पानी का सोर्स है जो कभी भी नहीं सूखता है, बिकॉज क्योंकि इट वाज फेड बाय अंडरग्राउंड जो क्योंकि वह अंडरग्राउंड से आता है, उसका जो पानी होता है अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि वो सारे भी अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा भरे जाते हैं, यानी अंडरग्राउंड वाटर है जो कभी सूखता नहीं है। वी मस्ट गो देयर हमें अवश्य जाना चाहिए वहाँ, देयर वहाँ। ऑल्सो सबने देखा, अरे एक किरण ऑफ होप आशा की, सबने सबने क्या किया, आशा की एक किरण देखा। नेक्स्ट, द एलिफेंट्स मार्च टुवर्ड्स द डायरेक्शन, सारे हाथी ने चलना शुरू किया। मार्च का मतलब ये मार्च का महीना नहीं, ये वब है, तो सारे हाथियों ने चलना शुरू किया टुवर्ड्स डायरेक्शन उस डायरेक्शन की दिशा की ओर,
टुवार्ड्स मतलब की ओर, डायरेक्शन दिशा, मतलब उसी दिशा की ओर सारे हाथियों ने चलना शुरू किया। टोल्ड बाय चतुरंता, चतुरंता के द्वारा कहा गया, डायरेक्शन की ओर सारे हाथियों ने मार्च किया, चलना शुरू किया। ड्यूटी हीट, गर्मी के कारण मार्चिंग, मार्च ड्यूरिंग द डे वाज डिफिकल्ट, गर्मी में मार्चिंग करना जो चलना था ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, वाज डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट था। सो इसलिए दे ट्रैवल्ड, वे लोग ट्रैवल करते थे एट नाइट मतलब रात में, एट लास्ट और अंत में, आफ्टर 5 नाइट्स 5 रातों के बाद, द हर्ड वो जो झुंड था, रीच्ड पहुंच गया, दैट सोर्स ऑफ वाटर, उस वाटर के सोर्स में पहुंच गया जहाँ पे वाटर था। इट वॉज ए स्मॉल लेक, यह एक स्मॉल लेक था, फिल्ड विथ वाटर, जो भरा हुआ था किसी से, पानी से। इट वॉज स्मॉल लेक, जो कि यह एक स्मॉल छोटा सा लेक था जो भरा हुआ था पानी से। द एलिफेंट्स वेयर ओवरजॉयड, जो हाथी था वो बहुत ही क्या हुआ था, ओवरजॉयड, बहुत ही खुश हुआ था। ऑल ऑफ देम ड्रैंक, सारे के सारों ने पानी पिया, टू देयर हार्ट्स कंटेंट, अपने दिल को भरते हुए, मतलब हार्ट्स कंटेंट मतलब वो अपने मन भर के पानी पिया, अपने अपने मन भर के पानी पिया। और वे लोग उसके बाद क्या हुआ, दे टुक, उन लोगों ने टुक जॉयफुल डिप्स, और खुशी खुशी उन्होंने डिप्स किया, डिप मतलब वही डुबकी लगाया ना, उसमें डुबकियाँ लगाई, एंड स्प्रेड वाटर, और अब स्प्रेड मतलब पानी छिड़कना, और पानी छिड़का वाटर ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे प्लेफुली, और खेलते हुए, वे लोग एक दूसरे को खेलते हुए उसे पानी छिड़का, ठीक है। चतुरंता वाज, चतुरंता थे, वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे, टू सी हिज फॉक आउट ऑफ ट्रबल, यह देखकर, हिज फॉक आउट मतलब निकालना, ऑफ ट्रबल समस्या से निकलते हुए देखकर वो बहुत ही खुश होता है, ठीक है। फॉक आउट मतलब निकालना। ही थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया, हिज ग्रैंडपा, अपने दादाजी को धन्यवाद दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द लेक, खोज ऑफ द लेक, उस झील की खोज, वाज ए गुड, अच्छी थी, अच्छी बात था, झील की खोज तो अच्छा था, अच्छी न्यूज़ था। फॉर द एलिफेंट्स, हाथियों के लिए जो झील खोजना अच्छी बात था, अच्छा न्यूज़ था। बट लेकिन फॉर सम अदर क्रिएचर, लेकिन कुछ दूसरे क्रिएचरों के लिए, द कमिंग ऑफ द एलिफेंट्स मतलब देयर, उस वहाँ हाथियों का आना, गौर से देखिएगा, वहाँ हाथियों का आना, अदर क्रिएचर को, दूसरे जीव जंतुओं को, वाज अ बैड, बैड मतलब बुरा था, मतलब दूसरे जानवरों के लिए वह बहुत ही बुरा साबित हुआ। क्या, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों हुआ। एंड वेरी सैड न्यूज़, दूसरे हाथों के लिए बहुत ही बुरा था और बहुत ही सैड न्यूज़ था। क्यों, बिकॉज क्योंकि इट रिजल्टेड, उसका परिणाम क्या निकला, इन देयर ग्रेट सफरिंग, उनमें जो सफ़र कर रहा था, उनके अंदर, उनमें, इन देयर ग्रेट सफरिंग, उसके गुजारे में क्या हुआ था, गुजरने में, देयर ग्रेट सफरिंग, उस बहुत बड़े विशाल हाथी झुंड जब गुजरा वहाँ से, द रबिट्स वर सफ़र, वहाँ जो खरगोश थे, वर सफ़र्स, उन लोगों का जीवन बर्बाद हो गया था, वो लोग बहुत ही मुश्किल सफ़र कर रहे थे, मतलब गुजारा कर रहे थे। क्या हुआ था, डैट एरिया वाज होम ऑफ रेबिट्स, क्योंकि वह जो एरिया था, होम ऑफ रेबिट्स, रेबिटों का घर था, मतलब खरगोशों का घर था। थाउजेंड्स ऑफ रेबिट्स, हजारों हजार रेबिट्स, खरगोश, लिव रहते थे, इन देयर अंडरग्राउंड, उसके अंडरग्राउंड बरोज मतलब होता है बिल में, मतलब उस बिल, उसके अंदर, उस ज़मीन के अंदर, उसी एरिया में, उसी जगह पे हजारों संख्या में खरगोश रहा करते थे, उसके बिल में, नीचे में, अंडरग्राउंड बिल में। देयर होम्स, उन लोगों का घर, गोट स्टम्प्ड डाउन मतलब होता है, स्टम्प डाउन मतलब जब हाथी चलता है, तो हाथी चलने के बाद क्या हुआ था, उसका बिल टूट गया था, स्टम्प डाउन मतलब टूट गया, स्टम्प डाउन कुचल दिया गया, बाय द हैप्पी फीट ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के उस भारी भरकम पैरों से क्या हुआ था, कुचल दिया गया, सब सारा बिल टूट गया। 100 ऑफ रेबिट्स, और सैकड़ों संख्या में जो खरगोश था, वेयर क्रस्ट, कुचला गया, टू डेथ, और मृत्यु को प्राप्त कर दिया, मतलब मरने तक कुचल दिया गया, यानी कि वो मर गया। अच्छा, सैकड़ों संख्या में खरगोश मारे गए। इट वॉज ग्रेट ट्रेजिडी, बहुत ही बड़ा ट्रेजिडी था, बहुत बड़ा संकट घड़ी था, फॉर रेबिट्स, रेबिटों के लिए, खरगोशों के लिए यह था एक बहुत बड़ा संकट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रेबिट्स हु एस्केप्ड, जो खरगोश था,
हु एस्केप जो बच निकले थे डेथ यानी कि मरने से जो बचे थे, कॉल्ड अ मीटिंग एक मीटिंग बुलाया। वन रेबिट क्राइड एक रेबिट रोया था क्यों? वी मस्ट लीव दिस प्लेस उन्होंने बोला कि हम लोगों को इस जगह को अवश्य छोड़ देना चाहिए। अ क्राफ्टी रेबिट अपोज्ड एक चतुर रेबिट था, अपोज मतलब विरोध किया, इट बाय सेइंग ऐसा कहने से उसका विरोध किया। और क्या कहा? वी शुड नॉट रन अवे हम लोगों को भागना नहीं चाहिए। वी मस्ट यूज आवर ब्रेन्स हमें अपना ब्रेन यूज करना चाहिए। भाई क्यों यूज करना चाहिए? द एलिफेंट आर क्रिएचर्स ऑफ ब्लाइंड फेट कहता है कि एलिफेंट्स ऐसा जानवर होता है ऑफ ब्लाइंड फेट मतलब ब्लाइंड फेट का मतलब अंधविश्वासी, अंधे चीज़ों पर विश्वास वो आराम से करता है। वो ऐसे चीज़ है, वैसा क्रिएचर जो अंधे चीज़ पर विश्वास करता है। दे बिलीव इन ऑल नॉनसेंस थिंग्स वे सब बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं इन ऑल नॉनसेंस थिंग्स सारे के सारे नॉनसेंस थिंग्स पे, घटिया बातें पर, आलतू फालतू बातों पर वो ध्यान देते हैं। ठीक है। वी हम लोग कैन टेल कह सकते हैं देम उन लोगों को कह सकते हैं दैट की वी आर डिवोटीज कि हम लोग क्या डिवोटीज हैं ऑफ मून चंद्रमा मून गॉड मतलब क्या हुआ? चंद्रमा के जो भगवान हैं उनका हम लोग क्या है? भक्त हैं। डिवोटी का मतलब भक्त हैं। बाय काउजिंग इस कारण से आवर डेथ्स हमारा मृत्यु दे हैव मेड आवर मून गॉड। और क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने बताया था कि सारे क्रिएचर जो होते हैं हाथी ब्लाइंड फेट मतलब अंधविश्वासी होते हैं। दे बिलीव्ड वो लोग विश्वास करते हैं इन ऑल नॉनसेंस थिंग्स। ऑल नॉनसेंस थिंग्स का मतलब हुआ कि सारे बेतुका बातें पर ध्यान देते हैं। वी कैन कॉल देम वी कैन टेल देम हमें उन लोगों को कहना चाहिए, बतला सकते हैं डैट कि वी आर डिवोटीज कि हम लोग क्या हैं? डिवोटीज हैं, भक्त हैं उस मून गॉड का। बाय काउजिंग और इस कारण से क्या हुआ? आवर डेथ हमारी मृत्यु हुई है। दे हैव मेड आवर मून गॉड वेरी एंग्री और उन लोगों ने क्या किया है? हमारे गॉड वाले भगवान जो चंद्रमा भगवान थे उनको क्या किया? बहुत ही गुस्सा दिलाया है। वी मस्ट पुट फियर ऑफ मून गॉड इन देम और हम लोग क्या करना चाहिए कि भगवान मून का डर उन लोगों के अंदर बिठाना चाहिए। ठीक है। दे विल गेट स्केर्ड ऑफ हिज कर्स और क्या कहेंगे कि वे लोग इस कारण से क्या होगा? वे लोग दे विल गेट स्केर्ड वे लोग डर जाएंगे ऑफ हिज कर्स उनके उनके श्राप से वे लोग डर जाएंगे। ठीक है। आगे कहता है वन अदर रेबिट सपोर्टेड दिस आइडिया एक अदर रेबिट एक दूसरा जो रेबिट था सपोर्ट किया दिस आइडिया इस आइडिया का सपोर्ट किया। क्यों क्या किस आइडिया का सपोर्ट किया? तो एक क्राफ्टी उसमें से एक तेज चतुर और रेबिट ने कहा कि चलो हम भगवान गॉड जो है मून भगवान उनका डर हम बैठाते हैं उनके अंदर और कहेंगे कि अगर भगवान गॉड अगर तुम लोगों को शराप दे देगा तो तुम लोग कभी मुक्त नहीं होगे। इसके डर से हो सकता है कि हाथी वहाँ छोड़ के जगह भाग जाए। और ये प्लान उन लोगों ने बनाया। कौन लोगों ने? चूहों ने ऐसा प्लान बनाया। आगे क्या हुआ? वन अदर रेबिट एक दूसरा खरगोश था सपोर्ट इस एरिया का सपोर्ट किया। चतुर इज करेक्ट कि जो चतुर था वह करेक्ट है, वह सही है। चतुर मतलब वही क्राफ्टी जो रेबिट था वो। वी मस्ट डू एज ही सेज हम लोगों को करना चाहिए जैसा कि वह कहता है। वह मतलब कौन? वही चतुरा खरगोश जो कहता है वैसा हमें करना चाहिए। लेट्स सेंड चलो भेजते हैं आवर लंबरकना रेबिट टू द एलिफेंट शिप चलो भेजते हैं हमारे लंबरकना रेबिट को कहाँ भेजते हैं? तो उस एलिफेंट के चीफ चतुर्दंता के पास भेजते हैं। ऑल एग्री टू डू इट सब लोग क्या हुए? एग्री हो गए। लंबरका वाज ए क्लीवर रेबिट लंबरकना एक क्या थे? एक क्लीवर रेबिट था, एक चालाक रेबिट था। दोस्तों स्टूडेंट्स चलिए हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।